big hello and a very warm welcome to my English class. Today, as you all know, we are going to read the chapter Virtue Pays. ये जो चैप्टर था हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था. महाभारत की स्टोरी का एक पार्ट लिया गया है इसमें, जिसमें कि पांडव जब अपने वनवास पे जाते हैं 12 वर्ष के, तो उस दौरान उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम ये देखते हैं, और किस तरह से वो पानी के लिए भटक रहे हैं इधर उधर. तो हम स्टोरी में देखते हैं कि युधिष्ठिर जब नकुल से कहते हैं कि तुम देखो कि पानी हो, तो उनको दिखता है, तो वो नकुल से पानी लाने को कहते हैं. एंड व्हेन नकुल गोज टू ड्रिंक द वाटर, जैसे वो पानी पीने जाते थे, एक आवाज उसको रोकती है और कहती है कि पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो अगर तुमने पानी पिए तो तुम्हारी उसी समय डेथ हो जाएगी. तो अब इसके आगे क्या होता है, आइए आज की स्टोरी में देखते हैं. तो आइए आगे स्टोरी पढ़ते हैं. नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस. नकुल ने उस आवाज पे कोई भी ध्यान नहीं दिया. He had hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the pond. तो उसने पानी मुश्किल से सिर्फ छुआ ही होगा, उसने उस आवाज की बात नहीं मानी और आप पानी को सिर्फ छुआ ही, तो छूने से ही वो वहीं तुरंत जो वीड्स यानी कि जो अनचाहे पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं, है ना, उगाते हैं जो, तो वहां पे वो तुरंत ही गिर के मर गया. युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर आवर्स फॉर नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न. युधिष्ठिर और उसके भाई उसका काफी समय इंतजार करते हैं, घंटों तक इंतजार करते हैं, लेकिन नकुल वापस नहीं आता. Then युधिष्ठिर sent सहदेव to find out his brother's whereabouts. तो युधिष्ठिर फिर उसके बाद सहदेव को भेजते हैं और कहते हैं कि जाके अपने भाई के बारे में पता लगा के आए. When सहदेव reached the pool, he saw Nakul lying dead there. तो जब सहदेव वहां पहुंचता है तालाब के पास, तो वो देखता है कि नकुल जो है वो वहां पे मरा पड़ा है. He felt very much grieved. तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है. He could not weep for his dead brother as his thirst had overpowered his emotions. लेकिन वो अपने मरे हुए भाई के लिए रो भी नहीं पाता, रो भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो प्यास थी वो इतनी ज्यादा ओवरपावरिंग हो गई थी कि वो उसके इमोशंस, उसकी भावनाओं के भी ऊपर हो गई थी. उसको प्यास से मारे वो उसकी जान निकल रही थी. He knelt down to drink water instead. तो इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि पानी पी लेता हूं, तो इसलिए वो झुका पानी पीने के लिए. Wait, cried the voice. तो वो आवाज जो है उसने उसको भी रोका कि रुक जाओ. Do not take even one drop of this water. तो वो कहते हैं कि एक बूंद भी इस पानी की मत पीना. पीना क्या, एक बूंद भी इस पानी की मत लेना. Until you have answered my question. जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब ना दे दो. If you do so, you will die. वो फिर से उसको जो है वॉर्न करती है और कहती है आवाज कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे. The prince did not care for the voice and stooped to drink water. तो अगेन सहदेव जो होता है वो भी जो राजकुमार होता है वो भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसकी परवाह नहीं करता आवाज की, और झुक जाता है पानी पीने के लिए. He had hardly drunk a little water when he also fell dead. तो वो भी बड़ी मुश्किल से उसने पानी कुछ पिया भी होता है, एक आध बूंद, लेकिन वो तभी तुरंत मर जाता है. When Sahadev also failed to return, Yudhishthir sent Arjun and then Bhim. अब इस तरह से जब सहदेव भी नहीं आता काफी देर तक, ठीक है, तो फिर क्या होता है, युधिष्ठिर अर्जुन और फिर भीम को भेजते हैं एक एक करके. बट बोथ मेट द सेम फेट. लेकिन दोनों के साथ वही भाग्य फिर से दोहराया जाता है. फेट यानी कि भाग्य. अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल. तो आखिर में युधिष्ठिर खुद जाते हैं तालाब के पास. द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड. तो वो जो अजीब सी आवाज होती है वो जो है कहती है, स्टॉप अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चंस बिफोर ड्रिंकिंग वाटर. You will also die like your brothers. Such is the law of this place. तो वो आवाज फिर से उसको वार्न करती है, चेतावनी देती है, कहती है कि रुक जाओ, जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देते तब तक ये पानी मत पीना, ठीक है ना. मेरे जवाब दिए बिना सवालों के अगर तुमने पानी पिया तो तुम भी तुम्हारे भाइयों के जैसे मर जाओगे, और ऐसा ही इस जगह का कानून है. लॉ यानी कानून. It appeared to Yudhishthir as if it was the voice of some divine power. तो युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि जैसे कि ये जो आवाज है वो किसी बहुत ही डिवाइन, बहुत ही कोई जिसे भगवान से जो रिलेटेड होता है ऐसे किसी शक्ति की है. सो ही सेड. तो इसलिए उसने कहा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चंस प्रे टेल मी हु यू आर. तो इससे पहले कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, प्लीज मुझे बताइए, भगवान मुझे बताइए कि आप कौन है. श्योरली यू मस्ट बी
फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, तो वो कहते हैं कि जरूर ही आप किसी और दुनिया से हैं, इस दुनिया के नहीं है। यस यू आर राइट सेड द स्पिरिट, तो इस पर से वो जो स्पिरिट, वो जो आत्मा होती है, वो कहती है कि हाँ तुम सही हो। आई एम यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, तो वो कहते हैं कि मैं यक्ष हूँ, इस जंगल का, जंगल की आत्मा हूँ, जंगल का राजा हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, इस पूरे रीजन पे जो है मेरा राज है। आई हैव मेड अ रूल दैट एनीवन हु वांट्स टू drink the water of this pool must first answer my questions or he shall die at once. तो यक्ष कहता है कि मैंने एक ऐसा रूल, ऐसा नियम बनाया है कि एनीवन हु वांट्स टू ड्रिंक द वाटर, की अगर किसी को भी ये पानी पीना है, वो पानी पीना चाहता है, ऑफ दिस पूल, इस तालाब का, मस्ट फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चंस, तो उसको पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा, और ही शैल डाई एट वंस, नहीं तो वो तुरंत ही मर जाएगा। आई एम यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ऐसी आवाज आ रही है। आस्क योर क्वेश्चंस सेड युधिष्ठिर, I shall answer them to the best of my ability. Then Yaksh asked his questions. तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप अपने सवाल पूछिए और मैं उन सवालों का जवाब दूंगा, जहां तक मेरी एबिलिटी है, जहां तक मैं बता सकता हूं, मैं जरूर उनके जवाब दूंगा। और फिर यक्ष जो है अपने सवाल करना स्टार्ट करता है। विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, तो सबसे पहला सवाल पूछता है कि हेवन के लिए, यानी कि स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, तो कहते सद्गुण जो है वो सबसे अच्छा रास्ता है। विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज, और सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है। द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, तो कहता है युधिष्ठिर कि सबसे अच्छा सद्गुण है कि हम किसी को हेट ना करें, किसी से नफरत ना करें। विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, एक इंसान का सबसे बुरा दुश्मन कौन है। एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एंगर यानी कि गुस्सा जो है वो सबसे बुरा दुश्मन है इंसान का। विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ही समय पे अमीर भी होता है और गरीब भी होता है, रिच और पुअर। द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैन हु हैज मच, यानी कि जिस आदमी के पास तो बहुत कुछ है, यानी कि दे सकता है वो, बट गिव्स नथिंग, लेकिन वो देता नहीं है, तो वो रिच होते हुए भी पुअर है, वो गरीब है, क्योंकि वो अपनी जो धन दौलत है, जो भी चीज है, उसको बांट नहीं रहा है, उसको दे नहीं रहा है, इसलिए वो गरीब है। हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब आदमी कैसे अमीर बन सकता है। अ पुअर मैन में बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, तो एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है बाय बीइंग कंटेंट, यानी कि सेटिस्फाइड होके, संतुष्ट होके, अगर वो व्यक्ति संतुष्ट है तो गरीबी अमीरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What is heavier than the earth and the clouds? The love of parents, तो वो कहता है यक्ष कहते हैं कि कौन सी चीज पृथ्वी से भारी है, heavier than the earth and the clouds, ओके, पृथ्वी और क्लाउड से यानी कि बादलों से भारी है। द लव ऑफ पेरेंट्स, यानी कि हमारे जो माता पिता है उनका जो प्यार है वो सबसे ज्यादा भारी होता है। व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का क्या रास्ता है, किस तरीके से खुश रहा जा सकता है। टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, तो सच बताकर, हमेशा सच बोल के, और जो है काइंड बन के, हम जो है अगर हम दयालु होंगे तो फिर हम खुश रह सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम ये चैप्टर रीडिंग का पोर्शन फिनिश करेंगे। आइए अब हम जो है इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। सो इन द लास्ट सेशन वी वर डूइंग द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस वर लेफ्ट, तो आइए सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। हाउ डिड द फोर ब्रदर्स राइज टू देयर फॉर्मर सेल्व्स, तो जो चार भाई होते हैं जो मर चुके होते हैं, किस तरह से वो फिर से जग उठते हैं। यक्ष वॉज हैप्पी एट द जस्ट नेचर ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष जो है युधिष्ठिर के जो स्वभाव था, जो न्यायपूर्ण स्वभाव था, उससे खुश हो जाता है। ही स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द फोर ब्रदर्स, तो वो क्या करता है, वो चारों भाइयों पर पानी छिड़कता है। एंड दे रोज टू देयर फॉर्मर सेल्व्स, और वो पहले जैसे हो जाते हैं। व्हाट मॉरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमें मॉरल नैतिक शिक्षा मिलती है। वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, यानी कि जो हमारे सद्गुण होते हैं वो कभी अनरिवॉर्डेड नहीं रहते, यानी उसका हमें कभी ना कभी रिवॉर्ड यानी इनाम मिलता है। सो नाउ वी विल डू द लेट्स लर्न एक्सरसाइज, लेट्स लर्न की एक्सरसाइज जो कि हमारे ग्रामर से रिलेटेड होती है।
fill in the blanks with appropriate model auxiliary verbs. तो हम इस चैप्टर में आगे जाके आगे के सेशंस में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है हमारी आज की। यूज नेगेटिव वेयर रिक्वायर्ड, तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखने हैं ब्लैंक्स में, और जहां पे जरूरत हो वहां हम नेगेटिव भी यूज करेंगे। द वेदर रिपोर्ट सेज इट मे रेन टुडे, यानी कि वेदर रिपोर्ट कहती है कि शायद आज बारिश हो, मे रेन, ठीक है ना। तो मे हम कहाँ लगाते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ जैसे हम शायद वगैरह वाले सेंटेंस जो बोलते हैं वहां पे। कैन यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज। तो अब ये क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए ये पोएम पढ़ दोगे प्लीज। तो कैन जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी भी है और क्वेश्चन में भी हम यूज करते हैं। आई एम नॉट वेल, आई कांट वर्क फॉर लॉन्ग। सो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, आई कांट वर्क फॉर लॉन्ग। मैं ठीक नहीं हूं, मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकता या कर सकती। द न्यू काउंटर माइट ओपन नेक्स्ट मंडे, नया काउंटर जो है अगले मंडे को खुल सकता है, माइट ओपन। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। सो ये हमारे ब्लैंक्स में फिल करेंगे आप। What questions will you ask in each of the following situations? So यहाँ पे कुछ situations दिए हुए हैं, तो इनमें कौन से questions आप पूछेंगे। Use a model in each sentence, तो हमें यहाँ भी models का use करना है। देखिए, you want to have some ice cream, आपको अगर आइसक्रीम चाहिए तो आप क्या पूछेंगे, May I have some ice cream, क्या मुझे कुछ आइसक्रीम मिलेगी। नेक्स्ट है, you want to know who is on the telephone, आप जानना चाहते हैं कि टेलीफोन पे कौन है, तो फिर आप पूछोगे मे आई नो हु इज ऑन द टेलीफोन। एंड लास्ट है, यू वांट टू नो द टाइम, आपको समय पता करना है, तो आप क्या लिखोगे, क्या पूछोगे, कैन आई नो द टाइम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने डेली लाइफ में भी आप पूछ सकते हो, है ना। आप मे आई हैव सम आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की जगह आप मे आई हैव सम वाटर, या फिर कोई भी चीज, है ना। इसी तरह से मे आई नो हु इज ऑन द टेलीफोन, कैन आई नो द टाइम। नेक्स्ट इज फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में हमारे कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट वी विल रीड आफ्टरवर्ड्स, हम बाद में पढ़ेंगे अपने अगले सेशंस में। उसकी मदद से हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने। तो देखिए, द यक्ष आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसका द यक्ष हु वाज अ डिवाइन स्पिरिट आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, यक्ष जो कि एक डिवाइन स्पिरिट था, उसने कई सारे क्वेश्चंस पूछे। भीम पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, तो इसमें क्या होगा, भीम हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। भीम हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जो है टुकड़ों में सेंटेंस बट रहा है। अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, तो अर्जुन हु वाज वेरी गुड एट बो वाज अ ग्रेट वॉरियर। एंड नेक्स्ट इज सहदेव फेल्ड टू रिटर्न, सहदेव Who was the youngest पांडव failed to return, सहदेव जो कि सबसे छोटा पांडव था वो वापस नहीं आ पाया। युधिष्ठिर answered all the questions very well, युधिष्ठिर ने सारे सवालों के अच्छे जवाब दिए। युधिष्ठिर who was famous for his justice, यानी कि युधिष्ठिर जो कि अपनी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए प्रसिद्ध था, answered all the questions very well। तो बच्चों, आज हमने देखी एक्सरसाइजेस ग्रामर से रिलेटेड, और इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम अपने नेक्स्ट सेशन में ग्रामर से रिलेटेड मॉडल एंड ऑक्सिलरी मॉडल सारे पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।